जादुई दुनिया का सफर जमीन पर चमकते हुए चांदनी रात की रोशनी में एक छोटे से गांव के पास एक पुराने पेड़ के नीचे एक बूंद से मिलकर एक अजीब सी जगह बनाती है। इस जगह का नाम था आलसीपुर। आलसीपुर में रहने वाले एक लड़के का नाम था आरव। आरव एक सामान्य सा लड़का था, मगर उसमें कुछ खास बातें थीं। एक दिन जब वह अपने दादा के साथ पेड़ की छाया में बैठा था, उसे वहां एक छुपा हुआ दरवाजा दिखाई दिया। आरव ने दरवाजा खोला और उसके सामने एक आश्चर्यजनक दृश्य खुला। वह एक जादुई दुनिया में पहुंच गया था। वहां के पूरे माहौल में कुछ खास था जो आरव को बहुत आकर्षित कर रहा था। वहां की हवा में खुशबू फैली हुई थी और पेड़ पौधों की बातें आरव को बुला रही थीं। एक छोटी सी नदी बह रही थी और उसमें उजागर हो रहे मिठास भरे मछलियों का खेल आरव को मोहित कर रहा था। आरव ने देखा कि वहां के लोग एक दूसरे से प्रेम भाव से मिल रहे थे और वहां की भूतपूर्व सुखद गुजरी जा रही जिंदगी ने उन्हें सबसे खास बना दिया था। आरव को यहाँ का माहौल इतना प्रभावित कर गया कि उसने तय किया कि वह इसी दुनिया में रहना चाहता है। उसने वहां के लोगों से मिलकर उनके साथ खुशियां बांटने का निर्णय किया। वह नदी के किनारे बैठे एक बुजुर्ग व्यक्ति से मिला जिनका नाम था गुरुदेव। गुरुदेव ने आरव को एक विशेष उपहार दिया। यह एक जादुई पत्थर है, गुरुदेव ने कहा। इस पत्थर की मदद से तुम अपने आत्म विकास में और भी आगे बढ़ सकते हो। इसका सही उपयोग करना सीखो और इसे बचाना महत्वपूर्ण है। आरव ने उस पत्थर को लिया और वापस अपने गांव की ओर रुका। उसकी जिंदगी में कुछ दिनों में ही बड़ा बदलाव आया। एक दिन आरव ने देखा कि उसके गांव को किसी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा था। एक बड़ा सांप गांव के पास आ रहा था और लोग बहुत डर के मारे हुए थे। आरव ने जल्दी से उस जादुई पत्थर को निकाला और उसे देखते ही एक चमत्कारिक शक्ति उसमें छिपी हुई थी। उसने पत्थर को सांप की ओर फेंका और बोला, जादुई पत्थर, मेरी बात मानो और इस सांप को जादुई जाल में बंद करो। और जैसे ही आरव ने बोला, सांप को एक जादुई जाल ने बंद लिया। लोग देखकर हैरान हो गए और आरव की ओर तालियां बजाने लगे। आरव ने जादुई पत्थर का उपयोग बड़ी होशियारी से किया और अपने गांव को मुश्किल से निकाला। गांव वालों ने आरव को गांव का हीरो मान लिया और उसकी महत्वपूर्ण सेवा के लिए उसे बड़ा सम्मान दिया। आरव ने जादुई पत्थर का सही उपयोग करके दिखा दिया कि किसी भी समस्या का समाधान बहुत साहस और बुद्धिमत्ता से किया जा सकता है। गांव का माहौल बदल गया और सभी लोग आराम से जीने लगे। आरव ने जादुई पत्थर की शक्ति को सही तरीके से उपयोग करके दिखाया कि अगर हमें सही दिशा में आगे बढ़ना है तो हमें अपने अंदर की शक्तियों का सही तरीके से उपयोग करना चाहिए। इसके बाद से आरव ने अपने गांव वालों को सिखाया कि हर कोई एक छोटे से गांव से भी कुछ कर सकता है, अगर उसमें सही दिशा और सही ऊर्जा हो। आरव ने दिखाया कि वह न केवल अपने लिए बल्कि अपने समाज के लिए भी कुछ कर सकता है और इस तरह से वह अपने गांव को एक बेहतर जगह बना दिया। इसके बाद से आरव का गांव बहुत ही समृद्धिशील हो गया और वहां के लोग बहुत खुश रहने लगे। आरव ने जादुई पत्थर की शक्ति का सही तरीके से उपयोग करके नहीं सिर्फ अपने गांव को बल्कि पूरे क्षेत्र को भी सुधारा और उसने सबको यह सिखाया कि हर कोई एक महान योद्धा बन सकता है। और इसी खूबसूरत और जादुई कहानी के साथ हम इस किस्से से निकलते हैं। जीवन में हर कदम पर हमें अगर सही राह दिखाई जाए तो हम अपने आत्म विकास में और भी आगे बढ़ सकते हैं।